एफेसियों को पत्री पगले अध्याय 3 से लेके 7वां वचन तक हम पढ़ेंगे 3 to 7। हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसकी दृष्टि में पवित्र और निर्दोष हों, और प्रेम में उसने अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें अपने प्रिय पुत्र के द्वारा सेत में दिया है। हमको मसीह में उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों अपराधों की क्षमा परमेश्वर के उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। आमीन। स्वर्ग की सारी आत्मिक आशीषों को प्रभु ने हमें दे रखे हैं। क्या है स्वर्ग की सारी आत्मिक आशीष? कैसे मिला है इस आत्मिक आशीष? बोलिए, आपसे सुनना चाहते हैं। स्वर्ग की आत्मिक आशीष क्या है? अपने आपने पढ़ा है, आप ध्यान नहीं दिए हैं। यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग की सारी आत्मिक आशीष हमें दे रखे हैं। हालेलुया। सबसे बड़े आत्मिक आशीष यीशु मसीह है। यीशु मसीह आपके लिए सबसे बड़े आशीष है। जो भी आपका जीवन की ब्लेसिंग और आशीष है वो यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह के द्वारा किस प्रकार की आत्मिक आशीष हमें दी है, और आगे हम पढ़ते हैं। पढ़िए। हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसकी दृष्टि में पवित्र और निर्दोष हों। आमीन। उसकी दृष्टि में हम पवित्र और निर्दोष। जो यीशु मसीह में वो पवित्र है, वो निर्दोष है। सबसे बड़ी आशीष यही है, यीशु मसीह में हमें पवित्र रखे और हमें निर्दोष रखे हैं। जो यीशु मसीह में प्रभु हमसे चाहते हैं हम दोष वाले नहीं, निर्दोष रहें, दोष की बिना हम रहें, बुराई की बिना हम रहें, पाप की बिना हम रहें, निष्कलंक रहें, निष्पाप रहें, पवित्र रहें, विश्वास योग्य रहें, वफादार रहें। इसलिए स्वर्ग के परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा इस स्वर्ग की सब प्रकार की आशीषें हमें दी हैं। उनमें नंबर 1 पवित्र और निर्दोष, और पवित्र और निर्दोष। नंबर 2 संसार की फाउंडेशन से पहले हमें चुन ली। आगे पढ़े जाओ। और प्रेम में उसने अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। पहले से हमें परमेश्वर ने हमें चुना है, यीशु मसीह के द्वारा हमें लेपालक पुत्र हो, और उसकी इच्छा के अनुसार नंबर 3 उसकी इच्छा के अनुसार हमें लेपालक बनाए। संसार को बनाने से पहले परमेश्वर ने आपको नियुक्त की। I mean, आप अपनी मां की गर्भ में जन्म होने से पहले परमेश्वर आपको ठहराए।
जो भाई ने अभी गवाही दी है, प्रभु का प्लान मुझे पहले से थे, 25 साल पहले से, 20 साल पहले से, ये परख नहीं पाए। आपके प्रति जो परमेश्वर की इच्छाएं कई बार आप परखता नहीं है, आपको समझ नहीं पाते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छाएं, परमेश्वर की ब्लेसिंग और परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की प्लान आपके प्रति क्या है। जब आप यीशु मसीह की विश्वास में, यीशु की पवित्रताई में, यीशु मसीह में आप आत्मा में चलते हुए, आपको पता लगेंगे कैसे आप आत्मा में चल रहे हैं, कैसे आप ब्लेसिंग को हासिल करें। अपने लोगों के बीच में एक डाउट चल रही है, ब्लेसिंग के मतलब पैसा है, धन है, या खेत है, या सोना है, इसको हम ब्लेसिंग कहते हैं। ये तो सिर्फ 1% है, 1%। सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही, यीशु मसीह को आपने पाए। उस यीशु आपको किसी प्रकार की कमी नहीं रखेंगे। विश्वास करने वालों पर परमेश्वर सब प्रकार की ब्लेसिंग रखे हुए हैं, आशीषें रखे हुए हैं। केवल इस आशीषों को विश्वास के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल कहते हैं धन संपत्ति परमेश्वर की अनुग्रह से आते हैं, मनुष्य अपनी मेहनत से कुछ नहीं जोड़ सकते। यदि हम कुछ जोड़ भी दिया है, या हम हेरा फेरी से जोड़ भी दी, उसमें बहुत कैटेगरी की हेरा फेरी होते हैं, उसमें हम जोड़ भी दिए, वो हमें कामयाब नहीं आते, वो हमारे लिए आशीष नहीं ठहरेगा। जब तक परमेश्वर हमें नहीं देते, वो हमें आशीष नहीं होगा। सो मनुष्य अपनी मेहनत से हम कुछ नहीं जोड़ सकते, सब कुछ परमेश्वर की अनुग्रह से आते हैं। मटेरियल ब्लेसिंग और आत्मिक आशीष, सब प्रकार की आत्मिक आशीष, एक नहीं, दो नहीं, सब प्रकार की आत्मिक आशीषें यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें दी हैं। और नंबर 1, हमें पवित्र और निर्दोष ठहराए, और संसार की फाउंडेशन से पहले परमेश्वर हमें चुन लिया है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें लेपालक बनाए, मसीह के द्वारा हमें लेपालक बनाए, मसीह के द्वारा हमें आशीषें दी हैं अनुग्रह से। आगे पढ़े जाओ। कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें अपने प्रिय पुत्र के द्वारा सेध में दिया है। और आगे, हमको मसीह में उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा परमेश्वर के उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। वर्स 7, हमको मसीह के उस लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा परमेश्वर के उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। बस मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह की खून के द्वारा हमारी पाप और अपराध की क्षमा, यीशु मसीह के द्वारा सब प्रकार की आशीष है, सब प्रकार की आशीष केवल यीशु मसीह के द्वारा। इस यीशु मसीह की उपस्थिति को छोड़ के हम भागे, कोई भी ब्लेसिंग हमें नहीं रहेंगे, हम उस जोना के समान होंगे, या यरूशलेम से यरीहो को चले गया हुआ उस व्यक्ति के समान होंगे। प्रभु से पीछे हट के हम कुछ नहीं पा सकते,
प्रभु से पीछे हटकर हम परमेश्वर से कुछ भी नहीं पा सकते। इस 2022 में आपने को निर्णय लेना, मैं किसी बातों में पीछे नहीं रहेंगे, प्रार्थना में पीछे नहीं रहेंगे, स्तुति आराधना में पीछे नहीं रहेंगे, बाइबल रीडिंग में पीछे नहीं रहेंगे। आपने कितने लोग बाइबल कंप्लीट किया? कम से कम एक बार बाइबल कंप्लीट पढ़े हुए लोग हाथ उठाएं। ऐसे नहीं कभी कभी बीच बीच में से पढ़ लिया, ये नहीं, टोटल हमने कंप्लीट किया। उत्पत्ति किताब से लेके प्रकाश वाक्य तक कम से कम एक बार कंप्लीट किए लोग हाथ उठाएं, झूठ नहीं बोलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 17। बाकी लोग क्यों नहीं वचन पढ़ते हैं? एक साल में आप फिनिश करना चाहते हो? एक साल में रोज आप 4 अध्याय पढ़ेगा तो एक साल में बाइबल फिनिश कर सकते हैं। उसके लिए एक सिस्टम है और मेरी पत्नी ने व्हाट्सएप में ग्रुप में डाला हुआ है, सो आप देख सकते हैं। उससे प्रिंट आउट निकालें या व्हाट्सएप में आप देखें कौन से अध्याय से शुरू करना। इंग्लिश में है, यदि हिंदी में चाहे तो हिंदी में उसका चार्ट दे सकते हैं। रोज 4 अध्याय पढ़ने से एक साल में बाइबल आप टोटली फिनिश कर सकते हैं। 366 दिन में बाइबल कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं। कम से कम आपसे बिंदी है साल में एक बार आप बाइबल फिनिश करें। ये नहीं उत्पत्ति किताब से लेकर कंटिन्यू आप फिनिश करें। हम 4 अध्याय आपको देंगे पढ़ने के लिए, साल में आप काउंट करेंगे, टोटल बाइबल आप कवर करेंगे। वचन पढ़ने में कभी पीछे ना हो, आराधना में पीछे ना हो, स्तुति में पीछे ना हो, प्रभु को देने में पीछे ना हो, किसी बातों में आप पीछे नहीं रहें। हमेशा पीछे रखना शैतान की प्लान है। शैतान चाहते हैं आपको पीछे रखना है। शैतान चाहते हैं आत्मिक ओर से आप उन्नति ना पाए। शैतान चाहते हैं आपकी जीवन में ब्लेसिंग ना आए। स्वर्ग की आशीषों को देखे शैतान कभी भी खुश नहीं है। आपकी परिवार को खुशी देखकर दुष्ट कभी भी खुश नहीं है। खुश है? आप बताएं, दुष्ट खुश है आपको परिवार को देखे? नहीं है। दृष्टांत है, परमेश्वर ने बनाया परिवार, पति पत्नी की, उनके बीच में प्रॉब्लम कर दिया, खुदा से अड्ड कर दिया, हवा से गलती कराए, आदम भी गलती की, परमेश्वर ने मना किया पेड़ के फल खाएं, दोनों श्रापित हो गए। उसकी गलती के कारण धरती श्रापित हो गई, सब कुछ श्रापित हो गई। लेकिन मसीह यीशु में आपने पाया हुआ आत्मिक आशीषें वो शैतान नहीं चाहते हैं। शैतान चाहते हमेशा आपकी जीवन में प्रॉब्लम में रखे, समस्या में रखे, दबा के रखे, दफाओं में रखे, संसार की बातों में रखकर आपको फंसा के रखना शैतान चाहते हैं। क्योंकि आपने निर्णय लेना है इस 2022 में स्वर्ग के सब प्रकार की आत्मिक आशीषों को में हासिल करेंगे। हालेलुया। स्वर्ग के सब प्रकार की आत्मिक आशीषें मसीह यीशु के द्वारा हम प्राप्त करना है। हालेलुया। उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी हैं। नंबर 1 पवित्र ठहराएं। नंबर 2 पहले ही हमें चुन लिया है। नंबर 3 परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें मसीह के द्वारा ले पालक बनाए।
और अनुग्रह किया है और खून से हमें छुड़ाए। यीशु मसीह की लहू से हमें अलग किया, हमारे सब प्रकार की अपराधों को क्षमा की। यीशु मसीह की खून हमें सब पापों से हमें शुद्ध करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की खून के द्वारा हमें सब प्रकार की हमारे अधर्म, हमारे सब प्रकार की पाप धोकर हमें पवित्र करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप में कोई गलती भी होगी तो आप प्रभु से माफी मांगकर यीशु की लहू से आपके पाप की क्लीन होते हैं, क्षमा होते हैं। फिर शैतान हमारा दिमाग में डालते हैं, हाँ तू पापी है, तू पापी है, तू ये किया, तू पापी है, तू पापी है। शैतान हमेशा मन में, एक नहीं कईयों को जीवन की बातें हैं, कई लोग आके हमें बताएं इस बात को, हमारे मन में ये बातें हमेशा याद शैतान दिलाते हैं, हाँ तू पापी है, तू पापी है, तू पापी है। चाहे तुमने कत्ल भी की, प्रभु से माफी मांगी, तौबा की, प्रभु में नई जन्म ली, प्रभु में नई हो गए, तो बाइबल कहते हैं यीशु के लहू हमें सब प्रकार की पापों से हमें शुद्ध और पवित्र ठहराए। आप जान लो यीशु मसीह ने आपको पवित्र ठहराए, यीशु ने आपको पवित्र किया है, यीशु ने आपको शुद्ध की अपनी खून से, अपनी लहू से हमें शुद्ध और पवित्र ठहराए। सो यीशु मसीह में सब प्रकार की आशीष यीशु मसीह के द्वारा हमने प्राप्त किया। इस आशीषों को हम विश्वास के द्वारा हम हासिल करना जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास के द्वारा ये सब प्रकार की ब्लेसिंग और आशीषों को हम हासिल करना है। उसके लिए परमेश्वर हमें दे रखा है पवित्र आत्मा है, कंफर्टर हैं, गाइडर हैं, हमें लीड कर रहे हैं, हमें हाथ पकड़ के चला रहे हैं। इस परमेश्वर की आत्मा मुझे भी और आपको भी हाथ पकड़कर उस आत्मा की अगुवाई पर हमें चलाना चाहते हैं। दुष्ट को हमारा जीवन में, दुष्ट को हमारे परिवार में, दुष्ट को हमारे व्यक्ति जीवन में, दुष्ट को हमारा हृदय में, दुष्ट को हमारे विचार में, दुष्ट को हमारा बोली में, दुष्ट को हमारे परिवार में किसी प्रकार के स्थान नहीं देना है। हालेलुया। 2022 में दुष्ट को कहना, दुष्ट आउट, आउट, हमारे परिवार से आउट, मेरे विचार से आउट, मेरे दिल से आउट, हमारे चाल चलन से आउट, दूर हो जाए। यीशु मसीह में सब प्रकार की आशीषों को प्राप्त करने के लिए प्रभु ने आपको ब्लेस किया है। हालेलुया। कितने लोगों विश्वास से पवित्र आत्मा आपको अनुग्रह किया, ब्लेस किया। यीशु मसीह में सब प्रकार की आशीषें प्रभु आपको देना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्यों नहीं प्रभु की उपस्थिति में हम आनंदित हो सकते हैं। सब प्रकार की आत्मिक आशीषें प्रभु देकर आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा सब प्रकार की ब्लेसिंग, पवित्र आत्मा के द्वारा सब प्रकार की आशीषों को हम प्राप्त करते हुए आत्मा में हम आनंदित हो जाएं, आत्मा में हम मगन हो जाएं, आत्मा में हम आराधना करें, आत्मा में हम नाचे गाएं, आत्मा में हम स्तुति आराधना करें। स्वर्ग के सब प्रकार की आत्मिक आशीषें, खुशी, शांति, ब्लेसिंग, परिवार, व्यक्ति जीवन, पवित्रदायी, छुटकारा आशीषें, हर प्रकार की पाप से, बुराई से, अधर्म से, श्राप से छुटकारा, आजादी, दुष्ट से आजादी, शैतान से आजादी, हर प्रकार की बीमारी से आजादी, हर प्रकार की श्राप से आजादी, दबाव से आजादी, सब प्रकार के दुष्ट के काम से, संसार से, संसार के कामों से हमें आजाद होकर यीशु मसीह के द्वारा सब प्रकार की स्वर्गीय ब्लेसिंग प्रभु हमें दे रहे हैं। हालेलुया। हम प्रभु में, आत्मा में मगन हो जाएं। आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।